नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कदम मंजिल की ओर में, जिसमें हम आप लोगों को निरंतर मोटिवेशनल और शिक्षा से जुड़ी हुई अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई वीडियोस को उपलब्ध कराते रहेंगे। मैं आपका मित्र अविनाश बनर्जी आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ 8R अर्थात 8R का जो सिद्धांत है, ये है क्या चीज, इसके बारे में मैं आपको विस्तार में जानकारी दूंगा। यह वीडियो किसी एक निश्चित तबके के लिए नहीं है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक निश्चित विद्यार्थियों के लिए नहीं, ये सभी के लिए है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो या करना चाहता हो, है ना, उन सभी के लिए है। मुझे लगता है आप लोग उनको जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। और सफलता यदि आपको प्राप्त करना है तो ऐसा मेरा मानना है कि यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, ये सिद्धांत मैंने खुद अपने ऊपर लागू किया है और इस सिद्धांत मैंने खुद अपने आप से ही लिखा है। ये सारे सिद्धांत आपको जो है हमारी जो किताब है एक कदम मंजिल की ओर, उसमें भी आपको मिल जाएगी, तो आप अवश्य उस किताब को लेकर पढ़ें। वीडियो पर आने से पहले मैं एक छोटी सी कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की, उससे प्रारंभ करूंगा। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घनवन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता, और अधिक ले जांच देवता, इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं वर्तमान का जो समय है वह प्रतिस्पर्धा का समय है। वर्तमान समय में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है वो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक घना जंगल हो। ऐसा घना जंगल जहां खूब अंधेरा छाया हुआ है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि कुछ भी दिखाई नहीं देना, ऐसा अंधेरा जंगल है जिसमें आपको जो है रास्ता नहीं मिलेगा। उस रास्ते से आपको रास्ता जो है खुद बनाना पड़ेगा। उस रास्ते में जब आप जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको रास्ता खुद चुनना होता है। मान लीजिए वो जंगल में आप प्रवेश करते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता जो है स्वयं बनाना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में जो है आपको संघर्ष जरूरी है। और कुछ चीजों को, है ना, कुछ चीजों को जिसको मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया है और अपने स्वयं के जीवन में जो है मैंने लागू किया है, उन सिद्धांतों को मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं जिससे सफलता प्राप्त किया जा सके। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ 8R अर्थात 8R का जो सिद्धांत है। आप सोच रहे होंगे कि 8R का जो सिद्धांत है यह क्या है। यह मेरे द्वारा दिया गया सिद्धांत है। खासकर यदि आपको अपनी मंजिल की प्राप्ति करनी है तो इन सिद्धांतों को आप अपने जीवन में लागू कीजिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 8 जो है पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं और इसमें जो है जो R है वो 8 है। इसी के आधार पर जो है 8R का जो सिद्धांत है वो दिया गया है ना। आप देख ही रहे होंगे कि पहला जो सिद्धांत है, पहले R से मतलब है राइट एम अर्थात सही लक्ष्य, या जिसको राइट गोल भी कह सकते हैं, है ना। दूसरा है राइट टाइम अर्थात सही समय। तीसरा है राइट डिसीजन, सही निर्णय। चौथा है राइट डायरेक्शन, सही दिशा। पांचवा है राइट गाइडलाइनर, सही मार्गदर्शक या सही मार्गदर्शन। छठा है आपका राइट वे, सही मार्ग। सातवां है राइट स्टडी मटेरियल, सही अध्ययन सामग्री। और आठवां है आपका सही कार्य, राइट वर्क। अब इनको मैं आपको इनके बारे में आपको विस्तार से मैं समझाता हूं जो है। जैसा कि जब आप बड़े होते हैं, है ना, जब आप बड़े होते जाते हैं या जब आप स्कूल लाइफ से निकलते हैं तब, या फिर आप बचपने से ही, है ना, जब से आप फोन संभालते हैं तो आपका एक लक्ष्य निर्धारण करना होता है कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्या बनना है,
है ना, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इन सभी बातों को जो है इस वीडियो में हम समझेंगे। जैसा कि पहला जो पॉइंट है हमारा राइट एम, अर्थात सही लक्ष्य जो है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों जीवन में सही लक्ष्य का होना या उद्देश्य का होना अति आवश्यक है। बिना उद्देश्य के मानव जीवन जो है पशु के समान होता है। बिना लक्ष्य के जो है व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता, उसका जीवन जो है पशु जीवन के समान होता है। वो खा पी रहा है, सो रहा है, मस्त रह रहा है, उसके जीवन में कोई और लक्ष्य नहीं है। वो जो है फिर अंत में क्या होता है, जीवन में एक समय आने के बाद जो है वो पछताता है ना। तो ये सही जो लक्ष्य है इसको आपको बनाना चाहिए, है ना। और आपका जो लक्ष्य है वो संकल्प जो है वो एक होना चाहिए कि मुझे जीवन में यह बनना है, यह करके दिखाना है। और आपका लक्ष्य जो है वो छोटा नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना। जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है कि छोटे लक्ष्य अपराध होते हैं, छोटे लक्ष्य अपराध होते हैं। तो वहीं अब्राहम लिंकन जी लिखते हैं कि इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि सिर्फ आपका संकल्प ही आपकी सफलता के लिए मायने रखता है और कोई चीज नहीं। जब आप अपना लक्ष्य का निर्धारण करते हैं कि मुझे जीवन में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या स्कूल टीचर इत्यादि जो भी आपका लक्ष्य होता है आप डिसाइड करते हैं उसको जो है ना, उस पर जो है आप बड़ा लक्ष्य रखिए जो है ना, छोटा लक्ष्य मत रखिए। और आपके लिए वो लक्ष्य ही जो आपका जो लक्ष्य है ना, वो आपका संकल्प होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके लिए कोई चीज जो है जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते तब तक आपके लिए कोई और भी चीज जो है मायने नहीं रखना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है राइट टाइम, सही समय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवन में जो है किसी भी कार्य को करने के लिए एक समय निर्धारण होता है। उस समय का निर्धारण करना यह आपका कार्य होता है। आप उस सही समय का निर्धारण तब करते हैं जब आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। यह वही समय है जब आपको अपना एक लक्ष्य चुनना होता है कि मुझे लक्ष्य पाना है, इसके लिए मुझे संघर्ष करना है। यदि आप सही समय में आप अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करते तब आप अपनी मंजिल से कोसों दूर जो है वो चले जाते हैं। या यूं कहें कि आपको सफलता काफी देरी से मिलती है क्योंकि आपने जो है सही समय में अपने लक्ष्य का ही चुनाव नहीं किया। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई 12वीं पढ़ लिए या फिर ग्रेजुएशन में आ गए, लेकिन उनको जब पूछो तो कहते हैं कि आपको बनना क्या है भविष्य में या करना क्या है, लक्ष्य क्या है आपका, तो उनको पता नहीं होता, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। बस वो पढ़ाई कर तो रहे हैं लेकिन उनका कोई एक निश्चित लक्ष्य नहीं होता कि मुझे ये बनना है या जीवन में कुछ बड़ा करना है ना। इसलिए जो है आपको सही समय में जो है लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस जो सही समय है वो आपको स्वयं को चुनना होता है, कोई और आपको बताने नहीं आएगा कि भाई अब समय आ गया कि आप अपने लक्ष्य का चुनाव करो। ये आपके खुद की जिम्मेदारी है कि आप इस कार्य को कब करते हैं, है ना। और यदि आप सही समय में लक्ष्य का निर्धारण नहीं करते तो फिर आपको बस पछतावा होता है और आप ये सोचते हैं कि काश यह कार्य मैंने पहले कर लिया होता। इसी पर मुझे भक्तिकालीन कवि रहीम का एक दोहा सटीक लगता है। समय लाभ समलाभ नहीं, समय चूक समचूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। अर्थात दोहे का तात्पर्य आप यदि आप समझ रहे होंगे कि समय के समान कोई लाभ नहीं है और समय के समान कोई हानि भी नहीं है। यदि आप समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, वक्त को खो देते हैं, तो फिर वो आपको कांटे की तरह, हुक की तरह चुभता है, जो बाद में आपको पछतावा देता है कि भाई आपने समय का सदुपयोग नहीं किया। एक कहावत भी है कि यदि आप अभी समय का जो है ना, यदि आप अभी वक्त को बर्बाद कर रहे हैं तो एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें वक्त जो है आपको बर्बाद करके छोड़ देगा। इसलिए समय का सदुपयोग अवश्य करें। अब अगला जो पंक्ति है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो है ना राइट डिसीजन। तीसरा जो है अर्थात सही निर्णय। जब आप अपनी स्कूल लाइफ से निकलते हैं उसके बाद आपको एक अहम निर्णय लेना होता है कि मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे क्या बनना है। आप यह सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं या आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, कलेक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं इत्यादि जितनी भी आपके पास जो चॉइस है ना, विकल्प जो आपके पास भरमार होते हैं, लेकिन
उन विकल्पों में से आपको एक विकल्प का चुनाव करना पड़ता है ना, और सही निर्णय लेना होता है कि मैं यह कर सकता हूँ। जैसा कि आप मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे आईएएस बनना है, तो आपको इसी पर ही अडिग रहना पड़ेगा कि मैं आईएएस ही बनूंगा, ना आईपीएस ना आईआरएस। जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक जो है आप जो है अपने लक्ष्य पर अडिग रहेंगे। यदि आप सही निर्णय नहीं लेते हैं तो भटकाव के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा और न ही आपका लक्ष्य निर्धारित हो पाएगा। इसलिए वर्तमान समय जो है प्रतिस्पर्धा का समय है, खूब प्रतिस्पर्धा है, इस तो सही समय में है ना सही निर्णय जो है लेना अति आवश्यक हो जाता है। चौथा जो बिंदु है वो है हमारा राइट डायरेक्शन, अर्थात सही दिशा। जीवन में सफल होने के लिए संघर्ष के साथ साथ सही दिशा का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। यदि आपकी दिशा गलत है तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, सफलता कभी नहीं मिलेगी। जैसे एक साधारण सा उदाहरण है, एक गोताखोर होता है जो मोती खोजता है समुद्र में, लेकिन उस खोर की जो है ना एक क्वालिटी होती है, वो समुद्र की अनंत गहराई में जाकर मोती को खोजता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे एक समुद्र है, आपको उसमें से मोती निकालना है, आप और उस मोती को आप सतह पर ढूंढ रहे हैं, ऊपरी तौर पर बाहर जो है आप उस सतह पर ढूंढ रहे हैं, तो मोती आपको कतई नहीं मिलेगा। आपको जो है उसकी अनंत गहराई पर जाना ही पड़ेगा, तभी आपको मोती मिलेगा। ऐसा ही ठीक जो है ना, आपको अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए सही दिशा में आपकी जो है मेहनत होनी जरूरी है। बहुत से ऐसे मित्रों को जानता हूं मैं जो मेहनत खूब कर रहे हैं, मेरे से भी अधिक मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष खूब कर रहे हैं, लेकिन उनको सही दिशा का ज्ञान नहीं है कि मुझे किस दिशा में मेहनत करना चाहिए। उनका लक्ष्य एक नहीं है, एक लक्ष्य निर्धारण नहीं है। वो तैयारी तो कर रहे हैं आईएएस की, लेकिन वो स्टेट पीसीएस पे भी ध्यान दे रहे हैं, पटवारी पर भी ध्यान दे रहे हैं, एसएससी पर भी ध्यान दे रहे हैं। उनकी दिशा गलत है। पढ़ कुछ और रहे हैं, तैयारी किसी और चीज की कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है ना। यदि आपको बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको जो है अपने लक्ष्य पर अडिग रहना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, सही दिशा पर ही बढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपका घर जो है पूर्व दिशा की ओर है और आप पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो आप घर कहाँ पहुंचेंगे? आप तो और आगे निकल जाएंगे, भटक गए हैं जो है रास्ता जो है। इसलिए सही दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब जो हमारा जो अगला बिंदु है, पांचवा जो है राइट गाइडलाइनर। राइट गाइडलाइनर सही मार्गदर्शक या सही मार्गदर्शन जो है, यह भी जीवन में बहुत जरूरी है। बिना आप सही मार्गदर्शक या सही मार्गदर्शन के आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते, या आपको सही दिशा का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जीवन में जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं और बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका निर्णय भी सही है और आपने सही समय पर निर्णय ले लिया, तो आपको सही दिशा दिखाने के लिए सही मार्ग पर चलाने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। ये मार्गदर्शक आपके गुरु हो सकते हैं, आपके भाई बंधु हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माता जी हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी आपके मित्र हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छा मार्गदर्शन जो है जीवन में बहुत जरूरी है जब आप कुछ अच्छा करने की या जब बड़ा करने की सोचते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके गुरु हैं वो आपको अच्छे से जानते हैं। आपके जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है ना, प्रोफेशनल बैकग्राउंड है पढ़ाई को लेकर, वो आपको अच्छे से गाइडलाइन इस पर कर सकते हैं। एक कबीरदास जी का एक दोहा है, सुनिए। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे तय सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कहते हैं कि भाई मैं लोक वेद के पीछे पड़ा था ज्ञान को ढूंढने के लिए, ज्ञान को जानकारी के ज्ञान को जानने के लिए, है ना। मैं लोक वेद के पीछे पड़ा था, वेदों के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं अपने गुरु से मिला तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। उन्होंने एक दीपक दिया, अर्थात मेरे जीवन में जो अंधकार था उसको जो है ज्ञान के प्रकाश से दूर कर दिया। अगला जो बिंदु है वो आता है राइट वे का सही मार्ग। सही मार्ग
जैसा कि मैंने बताया कि सही मार्ग पर आपको सही मार्गदर्शन या सही मार्गदर्शन से ही आप सही मार्ग का चयन कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, अग्रसर होते हैं, तो उसके लिए आपको एक मार्ग का चुनाव करना भी अति आवश्यक होता है। यदि आप सही मार्ग पर नहीं चलते हैं, यदि आपका मन भटक गया है, तो आप जो है मंजिल को कतई प्राप्त नहीं कर सकते। वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ चुकी है कि आपको सही मार्ग पर चलना आवश्यक हो जाता है। आपकी संगति भी इस पर खूब प्रभाव डालती है ना। ध्यान दीजिएगा, है ना, कि आपकी जो संगति है, आपका संगत कैसा है, यह भी आप पर खूब प्रभाव डालती है। यदि आपकी जो संगत है वो अच्छे लोगों के साथ है, तब आप जीवन में अच्छा ही करेंगे। यदि आपका जो संबंध है या संगत है ना, वो बुरे लोगों के साथ है, तो आपका जो जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए संगति को अवश्य ध्यान रखें, और आपकी जो संगति है वो हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ होना चाहिए, बुरे व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। यदि आपको अच्छे व्यक्ति के साथ संगति, तो आपको हमेशा सही मार्ग पर लेके जाएगा। लेकिन यदि आपकी संगति अच्छे व्यक्ति के साथ नहीं है, चाहे आपके कोई मित्र हो या आपके कोई सगे संबंधी ही क्यों ना हो, वो भी आपको जो है गलत मार्ग पर लेकर जाएंगे। इसलिए जो है संगति का जो है अवश्य ध्यान रखें, है ना। जब सही मार्ग का आप चयन करते हैं, सही मार्ग में आपको बढ़ना होता है, तो संगत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है राइट स्टडी मटेरियल, सही अध्ययन सामग्री। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर, उसमें जो है तीसरा जो पार्ट का वीडियो था, उसमें मैंने हिंदी साहित्य का सिलेबस और सबसे पहले पार्ट में जो है ना, दूसरे पार्ट में मैंने जो है फर्स्ट पेपर का सिलेबस को लेकर जानकारी दिया था। मैंने बात किया था कि सही अध्ययन सामग्री पे मैं बताऊंगा, है ना। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान समय में कंपटीशन एग्जाम के लिए इतनी सामग्री उपलब्ध है कि कंपटीशन की तैयारी करने वाला हर एक व्यक्ति इस संदेह में जी रहा है कि कौन सा अध्ययन सामग्री पढ़ें। आपके पास इंटरनेट में इतनी सारी मटेरियल्स हैं, किताबें इतनी मिलती हैं। आज का समय ऐसा हो गया है कि पहले के समय में यदि आप देखते हैं कि भाई आपको किसी टॉपिक पर बुक ढूंढना है, तो एक भी किताब नहीं मिलता था, मुश्किल से गिने चुने किताब हुए करते थे, गिने चुने राइटर होकर। लेकिन वर्तमान समय में एक ही बुक को लेकर अलग अलग राइटर है। जैसे आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर जो है अगर देखें आप, है ना, तो राजीव अहीर का है, एस चंद का है, स्पेक्ट्रम का है, और तो और विपिन चंद्र का है। इन सब में जो है आपको जो है एक ही बुक पर 50 राइटर मिलेंगे, लेकिन इनमें से जो है आपको जो है सही किताब या सही जानकारी किसमें मिल सकती है, ये आपको जो है चुनना होता है। और ये चुनाव जो है आपके जो मार्गदर्शक है वो आपको करते हैं, आपको बताते हैं कि भाई इस किताब से पढ़िए, ऐसे पढ़िए। तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखें कि सही अध्ययन सामग्री पढ़ना भी अति आवश्यक है। कहा भी जाता है कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को आप 10 बार पढ़िए, वो ज्यादा बेनिफिट होगा, वो ज्यादा लाभप्रद होगा आपके लिए। जब आप 10 किताबों को पढ़ते हैं तो आपके माइंड में जो है 10 तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मुझे इसमें तो मैंने कुछ और पढ़ा था, इसमें मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, अगली किताब में कुछ और पढ़ रहा हूँ। ये समय का व्यर्थता है, समय को आप व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए जो है आप एक किताब का चयन कीजिए, अच्छे किताब का चयन कीजिए, ऑथेंटिक किताब का चयन कीजिए और उसको पढ़िए, तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। बहुत से ऐसे मित्रों को जानता हूँ, या जो बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो मिलते हैं, पूछते हैं कि भैया कैसे तैयारी करें या ऐसे। और ये भी जानता हूँ कि वर्तमान समय में जो बच्चे हैं जो कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं, वो क्या करते हैं, बजाय ऑथेंटिक बुक के वो गाइड्स को पढ़ते हैं, हेल्प बुक को पढ़ते हैं, चाहे वो अजय माला हो, चाहे वो किंग चैंपियन हो, चाहे वो मास्टर हो, कोई भी गाइड बुक से जो है आप वो उस समय जो है आप परीक्षा में जो पास हो जाते हैं, अवश्य पास हो जाएंगे, आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, 70% 80% भी आप ले आएंगे, नो डाउट। लेकिन जो है यदि आप यह सोचते हैं कि भाई मैं गाइड बुक पढ़कर कंपटीशन एग्जाम निकाल लूंगा, तो यह जो है आप लिख कर ले लीजिए कि यह असंभव है।
जब तक जो है आप ऑथेंटिक किताबों को नहीं पढ़ेंगे, जैसे आईएएस के लिए जब तक आप जो है इतिहास में जो है विपिन चंद्रा को या फिर स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर को, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को, वैसे ही जो है जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, है ना, उनको बता दूं जब तक आप जो है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो हिंदी साहित्य की इतिहास है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की जो किताब है हिंदी साहित्य की संवेदना और विकास, और तो और रामचंद्र तिवारी जी की हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जब तक आप इन सारी किताबों को नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है आपका जो बड़े लेवल पे, है ना, अर्थात जो है नेट जेआरएफ, ये सब संभव नहीं। वैसे ही आईएएस के लिए या फिर आईपीएस के लिए या फिर स्टेट पीसीएस की भी मैं बात करूं तो भी जो है जब तक आप विपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर, आधुनिक भारत का इतिहास या फिर पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को नहीं पढ़ेंगे, आप गाइड बुक को पढ़ेंगे, जो है मार्केट में आपके सामने बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल होंगे, उनको पढ़ेंगे, इन सारे ऑथेंटिक जो किताबें हैं उनको नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैंने जैसा बताया ना कि सही दिशा में जो है, और सही दिशा का ज्ञान आपको सही मार्गदर्शक ही करा सकता है। सही मार्गदर्शन में आपको सही दिशा का ज्ञान होगा और सही मार्ग पर वही लेके जाएंगे, और साथ ही साथ सही अध्ययन सामग्री का भी चुनाव जो है आपके जो मार्गदर्शक हैं वो आपको बताएंगे, चाहे वो आपको टीचर हो चाहे कोई भी हो। अब आता है अंतिम बिंदु, राइट वर्क अर्थात सही कार्य। दोस्तों, जब आप लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो सही कार्य का करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आप अपने कार्य को कितना समय दे रहे हैं, उस पर कितना मेहनत कर रहे हैं, आप अपने कार्य के प्रति कितना ईमानदार हैं, आपके अंदर कितना विश्वास है, कितना आत्मविश्वास है कि आप उस कार्य को कर सकते हैं, आप कितने अनुशासन के साथ अपने काम को कर रहे हैं, यह ध्यान देना आपके ऊपर है। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति भटकाव को पाते हैं या जैसे आपको भटकाव मिलता है, आप कोसों दूर चले जाते हैं अपने लक्ष्य से, है ना, यदि आपके पास सब कुछ उपलब्ध है, जैसे सारी अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, सारी मटेरियल आपके पास उपलब्ध है, एक अच्छे मार्गदर्शन भी आपके पास उपलब्ध है ना, सही मार्ग पर भी वो आपको बता रहे हैं, सही दिशा में भी लेके जा रहे हैं, लेकिन जब आप अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करते हैं, अपने कार्य पर पूरा जो है 100% नहीं देते हैं, तब तक जो है सफलता आपको नहीं मिलेगी। उपरोक्त जितने भी जो सिद्धांत हैं, 8 जो सिद्धांत हैं, यदि उनको आप अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सफलता जो है आपसे दूर नहीं है, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। और ये जो चांसेस है वो 100% हो जाता है जब आप जो है इन सिद्धांतों को जो है ना, आप अपने ऊपर लागू करते हैं। इनके अतिरिक्त आप अपने खुद के भी सिद्धांत जो है, आप अपना खुद का जो है थ्योरी एक रखिए, जो है कि मुझे आपकी खुद की एक परीक्षा की या फिर आगे बढ़ने के लिए आपकी खुद की एक रणनीति होनी चाहिए। इन सारी बिंदुओं को, है ना, आपको ध्यान देना चाहिए। और मैं बता दूं, इन सारे सिद्धांतों को जैसे आप समझ लिए, इन सभी सिद्धांतों में सही समय जो है सारे सिद्धांतों का बेस है, आधार बिंदु। ये जो बाकी के जो 7 सिद्धांत हैं वो इस पर अर्थात सही समय पर टिका हुआ होता है। ये जो है ना नींव है, जिसको कहें हम नींव, जिस पर ये जो सारे पिलर्स हैं वो टिके हुए हैं। कैसे, ये भी एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। जैसा जब आप जो है सही समय में अपने उद्देश्य अर्थात लक्ष्य का चयन कर लेते हैं और यह निर्णय कर लेते हैं कि मुझे लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसी के लिए आप संघर्ष करना है, और सही मार्गदर्शक की सहायता से सही दिशा में, सही मार्ग में जब आप अग्रसर हो जाते हैं और अपने कार्य के प्रति ईमानदारी बरतते हैं, ईमानदारी से आप अपने सच्चे लगन से, दृढ़ निश्चय से,
है ना, आप जो है अपने कार्य को करते हैं तो सफलता जो है अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो मंजिल है वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। अब ये तो 8 जो है जो सिद्धांत है सफलता प्राप्त करने के लिए वो आपके सामने मैंने रख दिया और इस पर जो है आप अमल कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। जो बच्चे जो है या जो लोग आगे भविष्य में किसी चीज की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, यदि उनको भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है तो इन चीजों को, इन बिंदुओं को अवश्य ध्यान रखें। इन सिद्धांतों के अतिरिक्त जो है कुछ और मूलभूत बातें हैं जिनको मैं आपके सामने अगली वीडियो में रखूंगा। तब तक आप जो है इस वीडियो को देखिए, जो है इसको समझने का प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, समझाइए और जल्द ही मैं आप लोगों के समक्ष इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसके जो मूलभूत जो बातें हैं उनको आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।